इंडिया में हर दिन दावतें हो रही होती हैं, अच्छा खाना बन रहा होता है एंड स्टार्टिंग में जब क्रेविंग होती है ना तो बंदा 3 दिन के बाद लगता है कि अरे छोड़ो ये सब खा लेते हैं। अपना वेट मेजर किया एंड इट वाज 78। शुगर एक ड्रग से कम नहीं है, तो जब आप एक ड्रग और एक शुगर छोड़ते हो तो आपकी बॉडी अगर आपको लगता है कि शुगर छोड़ना बहुत ईजी है, ट्राई इट। मैं छोड़ चुकी हूँ शुगर 2.5 साल के लिए। 2.5 साल शुगर छोड़ना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। बट मैंने एज अ हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी चीज़ छोड़ी थी, मेरी हेल्थ थोड़ी बेटर हुई थी एंड वो भी फर्स्ट डिलीवरी के बाद था। एंड इस बार मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि मुझे वेट लॉस से ज़्यादा मुझे थोड़ा सा बेटर फील करना था। सो लेट मी टेल यू, आई एम अ मदर ऑफ 2। माई एल्डर वन इज़ ऑलमोस्ट 5 year old एंड माई यंगर वन इज़ 13 months। सो मैंने सोचा था कि जब मेरा बेटा पूरी रात सोने लगेगा, मतलब मेरी नींदें थोड़ी पूरी होने लगेगी, तब मैं जाके अपनी फिटनेस जर्नी, अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूंगी। क्योंकि मैं 20 kg दोनों प्रेगनेंसी में मैंने वेट गेन किया था एंड इस बार भी, एंड कोई वेट लूज नहीं हुआ मेरा अपने आप में। मुझे बहुत भूख लगती थी, मैं खूब खाती थी एंड मेरा वेट लूज होने के बजाय बढ़ रहा था। फिर मेरा बेटा थोड़ा बेटर सोने लगा जब वो ऑलमोस्ट 11 months का था, तो मुझे लगा अब स्टार्ट करूंगी। बट करते करते यहाँ पे विंटर्स आ गए। अब विंटर्स में जिन्हें नहीं पता, हमारी एपेटाइट स्ट्रांग हो जाती है, हमें ज़्यादा भूख लगती है और मैं बना भी रही थी, खा भी रही थी। वेट मेरा था 75 एंड जब मैंने एक दिन, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, थोड़ा हैवी सा फील हो रहा था, तब मैंने अपना वेट मेजर किया एंड इट वाज 78। तब मुझे लगा कि वेट तो चलो है ही, बट मुझे अंदर से बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, बहुत टायर्ड फील हो रहा था, एग्जॉस्टेड फील हो रहा था। तब मैंने सोचा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तब सडनली मैंने शुगर और ग्लूटेन छोड़ दिया। फर्स्ट डे तो मेरा ठीक था, सेकेंड डे फिर मुझे समझ में आया कि ये इजी नहीं होने वाला है। सो मैं थोड़ा सा रेडी होने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत ठंड है, सुबह से मैं बहुत काम कर रही हूँ एंड मैं एवरी डे मैं जो थोड़ा सा अपना हेयर काम करके, थोड़ा सा अपना फेस ठीक करके, फ्रेश कपड़े पहन के एंड तब मैं काम करती हूँ, चाहे मुझे वो डायपर ही चेंज करने हो बच्चे के, मैं ये करती हूँ। तो सेकेंड डे काफ़ी बेकार था, बहुत टफ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कैसे जाएगा और इस बारे में मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि ये इजी नहीं होने वाला है। एंड एक बार मुझे मेरे हस्बैंड को पता लग गया तो बोलेंगे अभी ये सब बंद कर दो। मैंने स्टार्ट किया, मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैंने स्टार्ट कर दिया। आई वाज फीलिंग ऑफुल, मतलब हेडेक हो रहा था, एग्जॉस्शन का तो पूछो ही नहीं, मुझे बेड से मुझे नहीं उठा जा रहा था। और दूसरी बात, मैं अपनी बेटी पे बहुत टाइम के बाद चिल्लाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। एंड उस गिल्ट में उस दिन स्कूल से आने के बाद आया कि मैं अपने बच्चों को उठा के मैं पार्क लेके चली गई थी और अकेले दिन में दोपहर में बाहर जाके पार्क में बैठ गई थी, कोई भी नहीं था। बस इस गिल्ट में कि मैं कैसे चिल्ला दिया। गलती उनकी नहीं थी, बच्चे तो हमें पूरे टाइम तंग करते रहते हैं, इट्स आवर कॉल, हमें अपना पेशेंस दिखाना होता है। मुझे समझ आ रहा था कि ये मेरा नो शुगर, मतलब शुगर विड्रॉल सिम्टम्स है मेरे, एंड मैं कैसे भी करके एक दिन काटना चाह रही थी। मुझे पता था फर्स्ट 7 days, फर्स्ट 10 days टफ होने वाले हैं, उसके बाद ज़रूर चीज़ें बेटर होंगी। तो जिन्हें नहीं पता, बहुत टफ होता है स्टार्टिंग के वो जो फर्स्ट वीक होता है, हमें लगता है कि हम तो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे और हमारे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है, हमें और ज़्यादा हमारी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो अब मैं एक और स्टोरी बताती हूँ अपनी मम्मी की। मेरी मम्मी को कुछ लेग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, उनको नीज में थोड़ा सा, तो डॉक्टर ने थोड़ा सा वेट कम करने के लिए बोला था और ये सारी चीज़ें मना की थी, लाइक स्वीट। एंड जब उन्होंने मेडिसिन रात को खाई, सुबह उठी तो मैंने उन्हें कॉल किया एंड शी वाज नॉट फीलिंग गुड, मतलब मुझसे बोल रही थी कि मुझे लगता है जो मेडिसिन है वो रिएक्ट कर गई है। तो मैंने उन्हें बस पूछा कि और क्या कर रहे हो आप, क्या बोला है डॉक्टर ने, मीठा बंद किया है क्या, शुगर बंद किया? उनका हाँ बंद किया है और आज तीसरा दिन है, मतलब मैं 3 दिन हो गया मुझे मीठा नहीं खाया। मुझे क्लिक की चीज़ें एंड मैंने उन्हें बोला कि आपको दवा रिएक्ट नहीं करी है, आपने मीठा खाना बंद कर दिया है, इसलिए आपके साथ थोड़ा सा टफ हो रहा है। मैंने उन्हें बताया कि उनको क्या करना चाहिए सो दैट वो थोड़ा बेटर फील कर पाए। वो बोल रही थी मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, मेरी और तबीयत खराब हो रही है, मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे बेटे ने मेरा सारा मेकअप इधर का उधर कर दिया। सो मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट लेना है। एंड इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो उसमें भी शुगर होता है एंड अगर आप नो शुगर डाइट में हो तो आप इलेक्ट्रोलाइट नहीं ले सकते। तो मैंने उन्हें पिंक सॉल्ट ने वाटर लेने बोला था, जिंजर वाटर हर मील के बाद लेने के लिए बोला, क्योंकि ब्लोटिंग, गैस कम होने से पहले बढ़ती हैं, फर्स्ट वीक में सिम्टम्स वर्स होते हैं। मैंने उन्हें बोला कि जब तक आपको बेटर फील नहीं होता, आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास एनर्जी इतनी नहीं होती है, आप उस टाइम पे अपनी बॉडी को रेस्ट देना होता है। एंड उन्होंने मेरी बात मानी। अगर शायद मैंने उस वक्त मॉर्निंग में ही उन्हें कॉल नहीं किया होता, शायद उन्होंने अपनी मेडिसिन बंद कर दी होती, शायद उन्होंने डॉक्टर को कॉल कर दिया होता या फिर से वो डॉक्टर के पास चली जाती कि ऐसा मुझे हो रहा है। उन्होंने मेरी बात मानी एंड 3-4 days के बाद वो बेटर हो गई। लाइक वो बोल रही थी कि मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। होता है, आपको हेडेक होता है, माइग्रेन जैसा फील हो सकता है, बहुत सीवियर हेडेक हो सकता है, ब्रेन फॉग हो सकता है, मतलब ऐसा लगता है कि आप क्लियर सोच नहीं पा रहे हो, एग्जॉस्शन, बहुत टायर्ड फील करते हो आप, बॉडी पेन्स भी हो सकते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, मूड इतना ख़राब हो सकता है, अगर आप अच्छे खासे इंसान से भी आप लड़ाई कर सकते हो।
मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि वो खुद से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ही मूड स्विंग्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा कुछ हो जाता है तो हो जाता है। एंड आउट ऑफ नोवेयर वो मेरी बेटी को स्कूल ड्रॉप करके आए एंड जब घर आए तो मैं उन्हें देख भी नहीं रही थी एंड मैंने उनसे आई कॉन्टैक्ट भी नहीं किया, बात भी नहीं करी और मैं रूम में आ गई। उन्होंने समझ में नहीं आया और वो रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके चले गए। मैंने उन्हें फिर टेक्स्ट किया दिन में कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं लो शुगर डाइट पे हूँ एंड बेयर विद मी फॉर अ वीक, उसके बाद चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तब उनको समझ में आया क्योंकि मेरे साथ क्या हो रहा था। फिर डे 5 पे फिर एक बार मैंने अपने बच्चों पे थोड़ा सा चिल्लाया क्योंकि मैंने उसे बताया नाया को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है बट आई विल बी बेटर। इस चीज़ में आप अगर सोच रहे हो कि आपको नो शुगर डाइट स्टार्ट करनी है, पहले से आप प्लान करो कि आप क्या खाओगे। फ्रूट्स आपको खाने हैं। मैं यहाँ पे फ्रूट्स एप्पल जो है थोड़ा सा स्टीम करके सिनेमन डाल के ले रही थी। स्वीट पोटैटो, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो स्नैक में मैं खा रही थी। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड स्नैक में मैं थोड़ा सा एप्पल स्टीम कर लेती या फिर स्वीट पोटैटो स्टीम कर लेती। एवरी डे मैं ये खा रही थी एंड फिर बेड टाइम पे ग्लास ऑफ मिल्क विद लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक इन इट। एंड मुझे बेटर होने में लग गए थे लाइक 10-11 डेज। एंड उसके बाद जो मेरी एनर्जी थोड़ी बढ़ने लगी, थोड़ा मूड मेरा लिफ्ट होने लगा, मेरे जो एनर्जी क्रैश होती थी दिन में हर 2-3 घंटे बाद, जैसे लगता था मैं काफ़ी थक गई हूँ, वो नहीं हो रहा था। काफ़ी बेटर हो गई थी चीज़ें 2 हफ्तों के बाद। सो बहुत सारे स्ट्रगल्स थे जो एज अ मॉम ऑफ 2 मैं, अगर मेरे बच्चे नहीं होते तो शायद थोड़ा बेटर चीज़ें निकल जाती। बट इसमें भी एक अच्छी बात यह है कि बच्चों की वजह से लाइफ इतनी बिजी है कि वो जल्दी जल्दी निकल गया। अदरवाइज मैं पूरे दिन बेड में लेट के सोचती रहती मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। हालांकि मुझे एक्सपीरियंस था कि ऐसा ऐसा होता है, मेरे पास थोड़ी नॉलेज थी कि हाँ ऐसा क्यों होता है। शुगर एक ड्रग से कम नहीं है, तो जब आप एक ड्रग और एक शुगर छोड़ते हो तो आपकी बॉडी क्रेव करती है, आपकी बॉडी को लगता है कि ये चीज़ें जो उसे अभी तक मिल रही थी ये अचानक से कहाँ चली गई, तो बॉडी फाइट करती है। ओ माय गॉड, मेरे मेकअप तो आज चला जाएगा। ये मेरी एक लिक्विड लिपस्टिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड है, जो मैं यूज़ नहीं करती, ऐसा लिप टिंट यूज़ करती हूँ मैं। ये मेरे इसकी हालत देखिए आप। एक दिन मेरे बेटे को मेरा मेकअप बॉक्स मिल गया था, ये हाल किया उसने। ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जो मैंने फेस करी एंड ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भी चैलेंज लेना मतलब यूएस में ईज़ी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इंडिया में हर दिन दावतें हो रही होती हैं, अच्छा अच्छा खाना बन रहा होता है एंड स्टार्टिंग में जब क्रेविंग होती है ना तो बंदा 3 दिन के बाद लगता है कि अरे छोड़ो ये सब, खा लेते हैं फिर देखेंगे जो करना है करना है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मैं ज़्यादा कंट्रोल कर सकती हूँ चीज़ें, क्योंकि मेरे हाथ में है। अगर मैं बना रही हूँ और ग्रॉसरी स्टोर से बाहर से चीज़ें आ नहीं रही हैं, घर पे कुछ होगा नहीं तो ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। सेम चीज़ मेरी पेरेंटिंग में भी है, मेरे बच्चों के साथ भी है। अगर हम घर में जंक रखेंगे नहीं, बाहर से ला नहीं रहे हैं और वैसा कुछ बना नहीं रहे हैं तो बच्चे भी नहीं खाएंगे, तो बच्चों को भी इतनी आदत नहीं लगती है। तो यही रीज़न है कि मेरी बेटी चॉकलेट नहीं खाती है एंड बहुत ज़्यादा जंक नहीं है, बहुत ज़्यादा शुगर नहीं है। घर पे हमारे फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं। मैं डेट्स के लड्डू बना के रखती हूँ। सर्दियों में गर्मियों में मैं सत्तू के लड्डू बना के रखती हूँ, बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। एंड मेरी बेटी एक दिन मेरे साथ अभी ग्रॉसरी स्टोर गई थी एंड उसने क्या क्या डिमांड करी मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ उसने कहा कि मम्मा मुझे ऑरेंजेस लेने हैं। दूसरी चीज़ उसने पपाया लिया एंड एक चीज़ और उसने क्या लिया था मुझे याद नहीं आ रहा है। तीसरी चीज़ उसने जो मांगी थी उसने बोला था मम्मा कि वहाँ पे फ्रेश जो है, हम इंडिया बाजार जाते हैं तो वहाँ पे फ्रेश समोसे बने रखे होते हैं, तो हम जब पास होते हैं काउंटर से तो बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो उसने बोला कि मम्मा मुझे समोसा लेना है, तो मैंने एक समोसा उसके लिए लिया क्योंकि मैं ग्लूटेन फ्री शुगर फ्री डाइट पे हूँ तो मैं नहीं खा सकती थी। और वो कुछ भी नहीं मांगती है, टॉफ़ी चॉकलेट और भी कुछ भी नहीं, मतलब ये उसकी डिमांड होती है। तो फिर कभी कभी मुझे थोड़ा सा प्राउड होता है कि ठीक है मैंने थोड़ा तो कुछ अच्छा किया। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप शुगर फ्री पे जा रहे हो। तो ध्यान रखना है, आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी कम होती है, तो अगर आपको एनर्जी कम लग रही है तो आप वाटर में थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाल के 2-3 बार दिन में पी सकते हैं। एंड रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में कोई आपको ऐसा काम नहीं करना कि और भी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाए, आपको रेस्ट करना है। ये दिन कैसे भी करके निकालने हैं आपने। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई सीवियर प्रॉब्लम है, हाई बीपी, डायबिटीज ऐसी, तो आपने ये सब बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है। मैं बोलूँगी तब आपको नहीं करना है। अगर आप कुछ अपनी हेल्थ के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं, आप थोड़े से ओवरवेट हो, बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, बहुत पेन इधर उधर रहते हैं आप, और आप सोच रहे हो स्टार्ट करने का, कुछ जिम जाने की हिम्मत नहीं है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो ये ट्राई करो। 10 डेज़ के बाद आप मुझे थैंक यू बोलोगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ और सिर्फ मैंने शुगर और ग्लूटेन हटाया। खा तो मैं खाना रही हूँ और कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं है। यहाँ पे सर्दियाँ हैं, 2 बच्चे खुद से मैनेज करना, घर मैनेज करना, खाना बनाना, इन सब में मेरा दिन चला जाता है। एंड तो मैं आपको बताऊँ, मेरा वेट अपने आप मतलब अभी 75 पे आ गया है। एक अभी मैंने 3 वीक पे किया था, 74.9 था, मतलब 3 kg मैंने लूज़ किया है 3 वीक्स में बिना कुछ करे, सिर्फ ये करके। ये आपका वाटर वेट होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, जो कि शुगर हटाने से, इन्फ्लेमेटरी फूड हटाने से चला जाता है। अभी मुझे कैसा फील होता है अभी मैं आपको बता देती हूँ।
मॉर्निंग में जब उठती हूँ मैं तो मुझे स्टिफनेस नहीं होती। पहले मैं जब उठती थी तो मुझे काफ़ी स्टिफनेस होती थी एंड मॉर्निंग में मुझसे उठा ही नहीं जाता था, चाहे मैं कितना भी सो लूँ। मैं हमेशा से मतलब अब बच्चों के बाद ऑलरेडी टायर्ड होती हूँ तो बेड पे बच्चों के सोने के बाद मैं चली जाती थी एंड 1 डेढ़ घंटा अपना मैं स्क्रीन टाइम लेने के बाद, वही एक मेरा स्क्रीन टाइम होता है जब मैं लेती हूँ, क्योंकि दिन में मुझे टाइम ही नहीं मिलता है बच्चों के साथ। मेरे बच्चे स्क्रीन फ्री हैं तो मैं भी उनके सामने कुछ भी फ़ोन या टीवी आईपैड यूज़ नहीं करती, तो वो एक रात का टाइम होता है, 1 डेढ़ घंटे में अपना स्क्रीन टाइम लेती हूँ, फिर मैं भी सो जाती हूँ। तो मैक्सिमम 10:30 11 बजे मैं सो जाती थी। उसके बाद भी सुबह मुझसे उठा ही नहीं जाता था, मुझे इतनी बॉडी हैवी लगती थी, बिल्कुल भी अच्छी नींद भी नहीं आती थी मुझे। बट 2 वीक्स के बाद मेरी नींद थोड़ी बेटर हो गई, सुबह मेरी आँख अपने आप खुल जाती है, मेरी बॉडी लाइट होती है एंड मेरा मूड बेटर होता है। मतलब अनटिल अनलेस मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरा मूड ठीक रहता है। यूँ मैं अपने सारे काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाती हूँ। मैं बोलूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई हूँ, मतलब एक दिन में काफ़ी काम मैं कर लेती हूँ। दूसरा, स्किन की बात करें, फेस पे छोटे-छोटे बम्प्स थे, छोटे-छोटे दाने जिसे बोलते हैं, अगर फेस टच करो तो पता चलेगा, वो अभी नहीं है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा पिंपल या बहुत ज़्यादा वैसी कुछ नहीं थी, स्किन का इतना कुछ मुझे इश्यू था नहीं, बट वो छोटे-छोटे बम्प्स जो मुझे हो गए थे थोड़ा-थोड़ा, वो क्लियर हो गए हैं। मेरी मूड बेटर हो गया है, मेरी एनर्जी बेटर हो गई, मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई हूँ। इससे ज़्यादा मुझे अभी और कुछ चाहिए भी नहीं। मैंने इस चीज़ के लिए ही मैंने शुगर छोड़ी थी कि मैं थोड़ा-सा मेरी एनर्जी बेटर हो पाए, मैं बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रही थी। अभी मेरा बेटा टॉडलर फेज़ में है, भागता रहता है, बहुत एनर्जी लगती है। आई नो अगेन यू गॉट दिस, फिर से उसको मिल गया था एंड ये बहुत ईज़ी है खोलना फिर से। तो जो जिसके लिए मैंने छोड़ी थी शुगर, वो चीज़ें मुझे मिल रही हैं और मैं कंटिन्यू करूँगी। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आंसर करूँगी। एक साथ मैंने इतने काम किए हैं कि देखो ये ठीक से बनी भी नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।